हेलो अच्छा पार्टी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो लास्ट का लेक्चर में मैंने आपको इंडक्टर और इंडक्टेंस के बारे में बताया था। अब इसी वीडियो में इंडक्टेंस का पहला पार्ट सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा पार्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिस्कस करने वाले। इंडक्टेंस पहला पार्ट उसका सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा गौर से पढ़ने वाले हैं। जैसा कि लास्ट की वीडियो में हमने बताया था आपको कि किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ना। किसी वायर में कोई करंट जा रहा होता है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और स्टड ने बताया था, है ना। उसी प्रकार फिर एक नया फिनोमिना आया, फैराडे ने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ये सब चीज़ें वगैरह वगैरह हमने डिस्कस कर ली थी। और क्या किया डिस्कस, साथ में इंडक्टर डिस्कस किया और मोशन ईएमएफ डिस्कस किया और पावर कंसिडरेशन डिस्कस किया, है ना। अब उन चीज़ों से आगे निकल करके हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके नोट्स वगैरह तो मैं आपको करा ही दूंगा, इसमें तो कोई ख़ास बात है नहीं। नोट्स तो आप लोग इसमें से देख के भी उतार लेना, ठीक है। फिलहाल जो मेन चीज़ है वो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और उसका डेरिवेशन, तो उसको पढ़ते हैं ध्यान से। चलिए, सेल्फ इंडक्टेंस एक ऐसी बला है, मेरा मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें क्या करता है, इसके अंदर मान लो जो करंट फ्लो हो रहा है, ये मान लो सेल्फ इंडक्टेंस है आपका, ठीक है। ये सेल्फ इंडक्टेंस है आपका। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ना, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें जो चेंज आता है ये उसको अपोज करता है, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, सेल्फ इंडक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें करंट के फ्लो होने से जो चेंज आ रहा है करंट में, है ना, इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है एक ऐसा इंडक्टेंस, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें करंट, जो चेंजिंग करंट है उसको ये अपोज करे, ठीक है। इतना याद रखना, चेंजिंग करंट को जब ये अपोज करती है तो वो होता है सेल्फ इंडक्टेंस। और ये क्यों अपोज करती है, वो अपोज करती है अपने खुद के ईएमएफ से, इसका सेल्फ ईएमएफ। जब तो इसने सेल्फ इंडक्टेंस बोला है, ठीक है। सेल्फ ईएमएफ की वजह से ये जो इसके अंदर फ्लो हो रहा करंट है उसको अपोज करती है। इसके अंदर जो फ्लो हो रहा चेंजिंग करंट है उसको ये अपोज करता है, ठीक है। ये क्यों अपोज करता है, दिस इज मेनली ड्यू टू द सेल्फ ईएमएफ। इसके अंदर जो सेल्फ ईएमएफ, इसका खुद का जो ईएमएफ बना हुआ है उसकी वजह से ये इसको क्या करता है, चेंजिंग करंट को अपोज करता है। इतना याद रखिए सर, ठीक है। अब देख लो, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, फाई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। फाई भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इतना आपको पता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इस पर वो देने की तवज्जो देने की बात है नहीं। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये हो गया एल आई। किसी कांस्टेंट को ले आई जहाँ पे एल क्या है मेरा, सेल्फ इंडक्टेंस। एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है मेरे भाई, इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलोगे आप। तो अब इसको दोनों शायद हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, इनका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा दोनों ओर। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन ले लेंगे तब क्या होगा, चलिए थोड़ी सी नोट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, आप अपना काम चालू रखो। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके, विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के साथ इसको हम लोग वो डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो फाई बराबर एल आई हो गया, ठीक है। एल आपका सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एन फाई, इसमें यहाँ पे हम लोग अगर एन फाई बराबर कितना कर दें, डी बाई डी टी इंटू एल आई करते हैं हम यहाँ पे, एल आई कर दिया हमने। अब देखो एन फाई क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरह की कंडीशन में, अगर हमने एन फाई को डिफरेंशिएशन किया है इसका, तो देखो एन तो मेरा बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो डी बाई डी फाई बाई डी टी बराबर डी फाई बाई डी टी बराबर एल कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, तो डी आई बाई डी टी हो जाएगा मेरे भाई, डी आई बाई डी टी हो जाएगा। अब अगर हमने
फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ा हो तो उसमें होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ा हो हमने तो E इज इक्वल टू डी फाइव बाई माइनस डी फाइव बाई डी टी। फॉर एन नंबर ऑफ टर्म्स तो माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, इतना तो अंतर आ जाएगा। अब जो वैल्यू है वो पुट करनी है हमें, जो वैल्यू है वो पुट करनी है। ये माइनस को इधर लिया तो माइनस इधर आ गया, तो ये हो गया एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, इसको इधर ले आओ, ठीक है। फिर माइनस को उधर ले आओ तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब ये क्या बना निकल के आई हमारी, ये एक नई क्वांटिटी निकल के आई जिसको बोलते हैं हम लोग बैक ईएमएफ। अरे भैया ये बैक ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। इतना नोट करो पहले तो तुम, मैं देख ले रहा हूँ तो तुम्हारा कुछ छुट्टा तो नहीं है, इतना नोट कर लो पहले। डेरिवेशन है बड़ा अच्छा, बहुत शॉर्ट टर्म में करा। चलिए हो गया नोट डाउन, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बैक ईएमएफ की। बैक ईएमएफ क्या होता है, देखो जब करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उस करंट इंडक्टर में चल रहे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है जिसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। ये मान लो मेरा हो गया एक इंडक्टर, ठीक है, ठीक है। मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस करंट की अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है जिसको बोलते हैं बैक ईएमएफ, जिसको बोलते हैं हम लोग बैक ईएमएफ। नोट्स चाहिए आपको, मैंने जो समझाने की बात थी वो समझा दी, आप इसके नोट्स यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये था हमारा टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड। ये टॉपिक रह गया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। थैंक यू।